इस समय देश भर में देवरिया हत्याकांड की चर्चा काफ़ी तूल पकड़ चुकी है और राजनीतिक खेमे में गर्माहट भी ला दिया है। और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन देवरिया में हुए नरसंहार के बाद पूरे देश के राजनीति में काफ़ी गुस्सा और उबाल है। इसको लेकर के अलग अलग पार्टी के जो भी नेता हैं बयानबाजी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कल दोनों परिवारों से मिलने के लिए देवरिया के फतेहपुर गांव पहुंचे हुए थे और वहां दोनों पक्ष से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था चरमराई हुई है और सरकार के कार्यों को लेकर के उन्होंने सवाल खड़ा किया है। हमारे साथ इसी विषय पर बातचीत करने के लिए एक ऐसे शख्सियत हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भगवानपुर इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, राष्ट्रीय जनता दल के बहुत ही मजबूत नेता हैं रविंदर राय, और इनके पिताजी 6 बार बिहार विधानसभा में जनप्रतिनिधित्व कर चुके हैं, मानिक चंद राय, जो परिचय का मोहताज नहीं है। गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र में रविंदर राय लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और वहां की समस्याओं को लेकर के जनता से संपर्क कर रहे हैं। क्या कहेंगे, देवरिया नरसंहार के बाद राजनीतिक माहौल काफ़ी गर्म हो चुका है और हत्या, हिंसा, ये जो है कहीं से भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले आपको चैनल धन्यवाद देता हूँ। ईपी देवरिया कांड जो हुआ है यह बहुत निंदनीय घटना हुआ है। वह घटना कल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव जी आए थे और उनका दोनों पक्ष, एक पक्ष नहीं, दोनों पक्ष से मिले और दोनों पक्ष से दुख सुख जाने। लेकिन एक अखिलेश यादव जी एक अच्छा संदेश देकर गए देवरिया में, और वहाँ ईपी सरकार तो है नहीं है, वहाँ गुंडा राज चल रहा है, वहाँ लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। वहाँ देख रहे हैं जोगी जी का बुलडोजर चलता है, किन पर चलता है? उनका बुलडोजर चलता है दलित पर, अल्पसंख्यक पर, ओबीसी पर उनका बुलडोजर चलता है। आपने देखा कि वह बुलडोजर तैयार था जेपी यादव जी का घर तोड़ने का, लेकिन वहाँ स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और घर बच गया, नहीं टूटा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी जी तानाशाह के रूप में वहाँ राजतंत्र चल रहा है, लोकतंत्र समाप्त हो गया है, वहाँ राजतंत्र चल रहा है उत्तर प्रदेश में। और जितना घटना होती है सारे घटना आरएसएस के लोग ही कराते हैं। अत्याचार पूरे वहाँ नहीं कहना चाहिए, लेकिन खास वर्ग के लोगों को परेशान किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। लेकिन अखिलेश यादव ने अच्छा संदेश देकर कल गए हैं देवरिया से। हाँ, तो सर हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं, कई पुलिस कस्टडी में घटनाएं घटित हुई हैं, गोली मार कर हत्या कर दी गई है पुलिस के मौजूदगी में, तो फिर शासन व्यवस्था कैसी काम कर रही है, किस तरह की घटनाएं हो रही हैं? देखिए, हम तो बोले हैं ना, वहाँ प्रशासन नाम की चीज़ है ये नहीं है। वहाँ शासन चलता है, या पूरे देश में कहिए आरएसएस का शासन चलता है। जो मोहन भागवत कहते हैं वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानते हैं और जोगी जी मानते हैं। वहाँ कोई कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये जो घटना हुई है, इस घटना में जैसे प्रेम यादव की पहले हत्या होती है और उसके बाद से प्रेम यादव के जो समर्थक हैं वो उग्र हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, और दूसरे पक्ष के जो दुबे जी का परिवार है उसके ऊपर जो है जानलेवा हमला कर देते हैं, जिसमें 5 लोग उसमें मृत्यु उनकी हो जाती है। तो आपको लगता है कि वहाँ पर जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, राजनीति जो हो रहा है, इससे क्या असर पड़ेगा? देखिए, जब वहाँ हत्या हुआ यादव जी का, उनको बुलाकर वहाँ के दबंग लोगों ने हत्या किया। लोगों जो पता चल, लोग उग्र हो गए और उग्र के चलते वहाँ हत्या हुआ।
4 या 5 हत्या हुआ है, लेकिन वहाँ की जनता एक पक्ष के ज़बरदस्ती जादू जी की हत्या किया गया। जाहिर सी बात है, जब हत्या होगी तो लोग उग्र होंगे ही, और उसके चलते दूसरे पक्ष का भी हत्या हुआ। यह घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन हुआ। वहाँ राजतंत्र एकदम चल रहा है, लोकतंत्र तो है ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, ये खबर सामने आ रही है कि सिवान के पूर्व सांसद दिवंगत डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के जो बेटा हैं ओसामा साहब, वो राजस्थान पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। तो क्या लगता है कि ये जो उनके साथ गिरफ्तारी उनकी हुई है राजस्थान पुलिस के द्वारा, इसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं? देखिए, वहाँ राजस्थान की चुनाव होने वाला है विधानसभा का। और जहाँ चुनाव होता है वहाँ आचार संहिता लागू होता है। तो निश्चित तौर पर जिस राज्य में चुनाव होता है वहाँ की प्रशासन चेकिंग करती है। गाड़ी, मोटरसाइकिल, जो भी सवारी है चेकिंग करती है। उसी दरमियान पकड़े गए, बिना नेम प्लेट गाड़ी था, उसमें पकड़े, कोई बड़ी मुद्दा नहीं है। वो समाज साहब का अरेस्टिंग हुआ है, कोई बड़ी मुद्दा नहीं है। वह जा रहे थे, चेकिंग हो रहा था, उसमें वो पुलिस ने चेक किया, गाड़ी पकड़ा गया। इसको लोग लंबा राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो समाज साहब पर कोई आरोपी नहीं है, वो दोषी नहीं है। लेकिन बीजेपी वाले लोग हवा बना रहे हैं, यही बात है, राजनीतिक लाभ लेने के लिए। हाँ, बस यही राजनीतिक लाभ लेने के लिए। अब हम थोड़ा सा गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र पर आपसे चर्चा करेंगे साक्षात्कार के अंतिम समय में। गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र में जब से आपने विधानसभा चुनाव को लेकर के आपने बिगुल फूंका है और कई मीडिया चैनल्स पर आपके जो इंटरव्यू आए हैं, उसके बाद से आपकी नाम की चर्चा काफ़ी जोर शोर से होने लगी है। क्या आप देख रहे हैं गोरिया कोठी विधानसभा कितना बदला हुआ है विकास के मामले में? देखिए, गोरिया कोठी विकास के नाम पर अभी जीरो है, कोई विकास नहीं है। वहाँ के माननीय स्थानीय विधायक सिर्फ शिलान्यास करते हैं, विकास नहीं होता है। 2 साल 3 साल 2.5 साल से शिलान्यास किया हुआ है और कोई वहाँ विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ शिलान्यास करते हैं। और विकास के नाम पर गोरिया कोठी जीरो है। तो अभी वहाँ के जो लोग हैं समस्या लेकर के आपसे जब बातचीत करते हैं, चूँकि हम देखते हैं कि आप क्षेत्र में भी लगातार भ्रमण करते हैं, गोरिया कोठी क्षेत्र के अलग अलग गाँव में, लोगों का क्या मतलब जो है कहना है इस विकास के कार्य को देखते हुए? जैसे आप कह रहे हैं कि शिलान्यास हो रहा है लेकिन विकास नहीं हो रहा है। देखिए, जब हम गोरिया कोठी क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, किसी गांव में जाते हैं, तो वहाँ के लोग दिखाते हैं, रोड दिखाते हैं कि देख लीजिए रविंदर जी क्या स्थिति है रोड का। तो हमने कहा कई बार कि आप लोग मांग कीजिए स्थानीय विधायक से, स्थानीय सांसद से मांग किया जाए, लेकिन लोग कहते हैं कि हम लोग थक गए हैं, कहते कहते थक गए हैं, ये कोई विकास नहीं होती है। तो मैंने आश्वासन देता हूँ कि समय का इंतज़ार आप लोग कीजिए, हम क्या कर सकते हैं, सत्ता में नहीं है, आश्वासन देते हैं। लेकिन गोरिया कोठी में कोई विकास नाम की चीज़ नहीं है, या वो बसंतपुर हो या लकड़ी नबीगंज हो या गोरिया कोठी हो। देखे हैं अभी आप लोग बोले थे वहाँ अंगिया पंचायत में एक गोदाम है, टोला का नाम है गोदाम। वहाँ 2012 में हमारे पिताजी ने वहाँ एक जादव जी से जमीन मांगे, वो लोग जमीन दिए 4 कट्ठा, स्कूल खुला और वहाँ सरकारी शिक्षकगण आए, स्कूल चल रहा था। मैंने क्षेत्र भ्रमण में एक दिन गया वहाँ गांव में, तो पूछा विद्यालय क्यों बंद है, देखा कि बंद है, तो मैंने जाकर गांव में बैठ गया, पूछा विद्यालय क्यों बंद है। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि विद्यालय चलता था, लेकिन स्थानीय विधायक के चलते यह विद्यालय एक दुबे टोला है, दुबे टोला में चला गया है। और वहाँ की जनता, वहाँ की वोट देने के लिए आप लोग मेन रोड देखते हैं ना, मलमलिया और सिवान, वहाँ से 2 किलोमीटर दक्षिण 4 किलोमीटर दूरी तय करते हैं वोट देने के लिए। वहाँ विद्यालय नहीं बना, माने विद्यालय खुला था, भवन नहीं बना। अब भवन के चलते वहाँ के स्थानीय विधायक के दबाव पर वह विद्यालय
चला गया दुबे टोला। जनता वहाँ की वोटर वहाँ वोट देने का काम करते हैं। जी। और वहाँ गोदाम पर की बच्चे बच्चियाँ जो भी हैं वो पढ़ने के लिए 2 किलोमीटर जाते हैं दुबे टोला पढ़ने के लिए। वहाँ सरकारी शिक्षक थे। मैंने चर्चा किया स्थानीय MLC साहब शिक्षक ग्रेजुएट के वीरेंद्र नारायण बाबू से कि सर आप शिक्षक के MLC हैं, आप थोड़ी सी समस्या को देखिए। तो बोले कि बुलाइए उन लोगों को, हम देखते हैं क्या मामला है। मैंने लगा हूँ वहाँ गोदाम पर विद्यालय खोलने का मैं प्रयास कर रहा हूँ और निश्चित तौर पर जहाँ विद्यालय चलता था वहाँ चलेगा। बिल्कुल।